ये दहेज वगैरह क्या, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। एक समय पे जानते हो दहेज का एक अर्थ होता भी था, तब ये होता था कि ये जो लड़की है ये कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो है नहीं इकोनॉमी में, ठीक, ये घर देखती है बस और उसके बाद संतानें जनती है। तो अभी तक हम इसको खिलाते थे, अब पति के यहाँ जा रही है, पति के यहाँ अचानक एक सदस्य बढ़ जाएगा, एक ऐसा सदस्य बढ़ेगा जो कमाऊ नहीं है, तो उनका खर्चा बढ़ जाएगा कुछ दिन तक, जब तक ये वहां पर ठीक से संयोजन नहीं हो जाता तब तक तुम इसका खर्चा मैं ले लेता हूँ। ये बात तब होती थी, आज क्यों है ये बात? ये दहेज का क्या अर्थ है? बल्कि बहुत अपमान की बात है ना। मैंने पूछा था एक बार, मैंने कहा था कि अगर कोई लड़की पैसा लेकर के किसी लड़के के साथ हो जाती है तो तुम कहते हो वेश्या, और लड़का जब पैसा लेके लड़की के साथ हो जाता है तो तुम कहते हो दूल्हा। ये बात कैसे ठीक है? बड़े अपमान की बात है कि ये तुम शादी कर रहे हो और उसके लिए कहो कि मुझे पैसा चाहिए। माँ का जन्म पराठे बनाने के लिए हुआ था। तुम तो ज्ञान अर्जित करो, धन अर्जित करो, अनुभव अर्जित करो, अमेरिका की फ्लाइट पकड़ो, और माँ का गौरव इसमें है कि वो तुम्हारे लिए खीर पूड़ी बनाए, वो कभी बाहर ही ना आए रसोई से। बना के खिलाने का सारा जिम्मा स्त्रियों ने ही ले रखा है। मैं तो होटल्स वगैरह में देखता हूँ बड़े बड़े शेफ तो सारे मर्द होते हैं, शादियों में हलवाई भी सारे मर्द होते हैं। वो खा के लोग मर जाते हैं क्या? या सारी प्राण ऊर्जा, सारी मिठास महिलाओं के ही हाथ में होती है? हमारे हलवाई के आत्मसम्मान का भी तो कुछ ख्याल करो। कह रहे हम बनाते हैं तो उसमें कहाँ से मिठास और प्राण ऊर्जा आएगी? महिला बनाती है तभी तो आती है। रसोई घर ही तो पूजा घर है। आचार्य जी, पूरा वेदांत हल्दी के डब्बे में समा जाता है। अष्टावक्र की धार घी के पात्र से बहती है। भगवत गीता का क्या मुकाबला जीरे और हींग से? जिंदगी में क्या अर्जित करा? जीरा, हींग। कोर स्पेशलाइजेशन है जिंदगी की यही, हींग। तुम्हें क्या आता है? मुझे हींग आती है। एक ही जगह है जहां आपको ज्ञान मिल सकता है, पति के चरणों में। उसकी हाँ सर, अभी संस्कृत दे के मारूंगा फिर क्या करूँगा? महिला के लिए परिवार ही सब कुछ है। ये कोई ओरिजिनल कॉन्सेप्ट थोड़ी है किसी महिला का। कोई बच्ची पैदा होती है तो वो इस भाव के साथ पैदा थोड़ी होती है कि मुझे तो बस जी अपनी फैमिली देखनी है। ये उसमें डाला गया है ना। ये सब बातें उसी स्मृति साहित्य की हैं कि मान लो आप स्मृति नहीं भी पढ़ रहे हो तो पुराण तो पढ़ोगे, पुराण भी स्मृति में ही आते हैं। कितनी कथाएं हैं जो यही एक तरह से इशारा कर रही हैं कि वो लड़की थी, वो ज़्यादा ज्ञान की ओर गई तो तबाह हो गई। वो सब बहुत कुटिलता से रची हुई कहानियां हैं ताकि भारत की महिलाओं को बस ऐसे ही दबा के रखा जा सके। छोटे छोटे 1 मिनट वाले वीडियो डालते हैं, उसमें देखो कि जेंडर वाइज कितनों ने देखा तो उसमें महिलाएं रहेंगी 35%, और जो बड़े वाले डलते हैं पूरा घंटा 1.5 घंटा, उसमें देखो महिलाओं ने कितना देखा तो 22%। दिमाग ऐसा कर दिया गया है कि ज्ञान से दूर रहो।